हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायग्राम सीरीज ऑफ अनुसंधानम साइंस। इस सीरीज़ के अंदर हम जो बायोलॉजी के डायग्राम्स होते हैं उनको एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम डीप डिटेल पढ़ेंगे और आपको डायग्राम्स बनाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डायग्राम होने वाला है वो है हार्ट डायग्राम। जो हार्ट होता है ना अपना, वो सबसे पहले बेसिक आइडिया है सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। सबसे पहले हार्ट के अंदर चार अपने चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? चार चैम्बर्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से कलेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी ऊपर वाली बॉडी पार्ट से और नीचे वाले बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो रहा है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और इंफीरियर वेना केवा डाउन मतलब अपनी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेकर आती है और वो किस में डंप कर देते हैं? राइट एट्रियम में। देन जो राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है? प्रेशर देता है किस पर? ट्राइकस्पिड वाल्व पर। ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। अब देखो, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा एंड देन वो प्रेशर देगा पल्मोनरी वाल्व पर। इसको सेमी ल्यूनार वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल किस पे प्रेशर देगा? पल्मोनरी वाल्व पर। जो ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड आया राइट एट्रियम, देन ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर पड़ा और ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी वाल्व में सारा का सारा ब्लड प्रेशर देगा और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? मैंने बताया था ना, जो हार्ट है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा ब्लड को। कैसे प्रोवाइड कराएगा? उसका पाथवे देखो। जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेकर जाएगी सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको? लंग्स के पास लेके जाएगी सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना। डी का मतलब लिखा हुआ है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये अब देखो लंग्स, मैंने सांस ले ली, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अपना है, अब देखो जैसे ही सांस ली ऑक्सीजन अंदर गया, अब ब्लड मेरा वहां तक आ चुका है। ठीक है, ब्लड वेसल्स तक आ चुका है। अब पता है अरोटा जो अपनी एल्वियोलाई होती है ना, सॉरी एल्वियोलाई जो होती है, ठीक है, एल्वियोलाई में अपन ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं। तो एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरीज की जो ब्लड वेसल आई है उसको क्या दे देगी? ऑक्सीजन दे देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। ठीक है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके ब्लड गया? किससे था? पल्मोनरी आर्टरी से। किससे आया? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम मिट्रल वाल्व पर प्रेशर डालेंगे। क्या डालेंगे? मिट्रल वाल्व पर प्रेशर डालेंगे एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कौन से वाल्व पर प्रेशर डालेगा? अरोटिक वाल्व पर। और अरोटिक वाल्व पर प्रेशर डालने के बाद जो ब्लड है वो अरोटा में आ जाएगा। अब अरोटा से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में सप्लाई हो जाएगा। तो देखो, अब मैं आपको ये तो बना लिया। अब बच्चे क्या होते हैं? परेशान होते हैं कि इसको बनाए कैसे। समझ तो लिया आपने। देखो एकदम बेसिक तरीका है ना, आपको एकदम ट्रिक से समझाऊंगा मैं। देखो, आम, मैंगो, ठीक है, तो मैंगो का तो आपको सबको बनाना आता होगा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम क्या? मैंगो की ड्राइंग बनानी आती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैंगो की देखो, जो हार्ट होता है ना अपना, ठीक है, वो सेंटर में होता है। तो आपको जो मैंगो बनाना है ना, जो आपको मैंगो बनाना है, मैंगो का ड्राइंग बनानी है, वो कैसे बनानी है? सेंटर में बनानी है। हार्ट जो होता है अपना सेंटर में होता है। आपने सुना होगा लेफ्ट साइड होता है हार्ट, सेंटर में होता है लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। किस तरफ प्रोजेक्टेड होता है? लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, होता है सेंटर में और लेफ्ट साइड की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब है उस तरफ होगा। तो आप सबसे पहले हार्ट मैंगो की ड्राइंग बनाओ, सिंपल सी, बिल्कुल आसान है ना। देखो सबसे पहले बिल्कुल आसान है, ये देखो, ये मैंगो की टहनी हो गई। क्या हो गई? टहनी, है ना। ये मैंगो की क्या हो गई? टहनी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये लो, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब ये टहनी जुड़ी मैंगो से, ठीक है, ये मैंगो हो गया। ठीक है, ये लो, बना दिया मैंगो। सिंपल सा है, मैंगो बना दिया मैंने। अब देखो, अब इसको मैं हार्ट में तब्दील मतलब बदलने जा रहा हूं। कैसे बदलेंगे? जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 1 2 3 4, सिर्फ 4 होते हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना, ये जो टहनी है, मैंगो की जो टहनी बनाई है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना। बच्चे वो पतली वाली मत बना देना, है ना। देखो, इस टहनी का जो ये हिस्सा है, इसके बीच में एक लाइन खींचनी है आपको। खींच ली?
ठीक है। अब इस लाइन को क्या करना है, यहां पर एक लाइन और खींचनी है, खींच ली, ठीक है। अब देखो एक बार इस तरफ आओ, है ना, राइट एट्रियम के बाद आया राइट वेंट्रिकल, तो मैंने इधर क्या करा, राइट एट्रियम के बाद आया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वही बना दो यहां पे, देखो। अब देखो कैसे करोगे आप, ये काम बहुत आसान है। क्या है? आसान है। अब देखो जो राइट एट्रियम था उसके बीच में एक था वाल्व जिसका नाम था ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो इस वाल्व को सबसे पहले बना दो आप, यहां पे ये बन गया वाल्व, ठीक है, बना दिया। अब इधर क्या था, इधर था अपना मिट्रल वाल्व, ये देखो बन गया मिट्रल वाल्व। अब देखो ब्लड आया कहां से, ये तो बता दिया मैंने। अब ब्लड आया कहां से, ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा ऊपर अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आता है, तो सुपीरियर वेना केवा आप किधर बनाओगे, देखो जो सुपीरियर वेना केवा आप बनाओगे वो किधर बनाओगे, वो बनाओगे ऊपर की तरफ, ऐसे। ये सुपीरियर वेना केवा हो गई, ठीक है। और इंफीरियर वेना केवा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऐसे सिलेंडर जैसा बना दो आप, ठीक है। अब देखो ये है इंफीरियर वेना केवा, क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब इस इंफीरियर वेना केवा को बनाओगे किधर, नीचे के बॉडी पार्ट से कौन ब्लड लेके आएगा, इंफीरियर वेना केवा। तो इस इंफीरियर वेना केवा को किधर बनाओगे आप, इधर, क्योंकि नीचे के बॉडी पार्ट से ला रहे हैं ना, ठीक है, बना दिया। अब देखो इतना समझो पहले, है ना। अब बिल्कुल ध्यान देना, सुपीरियर वेना केवा, ये क्या है मेरी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, और ये है मेरी इंफीरियर वेना केवा। देखो सबसे पहले मैंगो बनाया, अब देखो इसको थोड़ा तरीके से कर लेना आप, ये लो बस, है ना। अब सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, कौन सा आया, डीऑक्सीनेटेड, कौन सा आया बच्चों, डीऑक्सीनेटेड, है ना, ये आया DO2। इधर से कौन सा ब्लड आया, DO2, ठीक है, बना दिया। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको ब्लड किस में डालना है, सुपीरियर वेना केवा से आया, इंफीरियर वेना केवा से आया, किस में आया, राइट एट्रियम में, किस में आया, राइट एट्रियम में। अब देखो आया कैसे, ये यहां से आया सुपीरियर वेना केवा से, इसकी ओपनिंग है, और ये है इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा की और इंफीरियर वेना केवा की। अब देखो आगे, अब ब्लड आया, है ना। अब क्या करना है, एक बाउंड्री बनानी है, क्या बनानी है, जो आपने सेपरेट किया, मैंगो बना के आपने सेपरेट किया, अब सिंपल सी एक बाउंड्री खींच दो, पैरेलल लाइंस बना दो, क्या बना दो, पैरेलल लाइंस, ऐसे। ये जो लाइन बनानी है आपको, ये पैरेलल लाइन बना देनी है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया इतना। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड किस में जाएगा, किस में जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में, किस में जाएगा, राइट एट्रियम में आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने के बाद किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये देखो ये आ गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। अब प्रेशर ढलेगा किस पे ढलेगा, पल्मोनरी वाल्व पे। अब सोच रहे हो पल्मोनरी वाल्व किधर गया, अब देखो इधर, उसके बाद किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, किस में जाएगा, ब्लड जो है वो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। अब देखो यहां पर पल्मोनरी आर्टरी तो बना ही नहीं, तो भाई बना लेते हैं ना। देखो अब मैं खड़ा हूं, देखो अब मेरा हार्ट किधर है, मेरा हार्ट किधर है बताओ, हार्ट मेरा यहां पर होगा, ठीक है, और किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड की तरफ प्रोजेक्टेड होगा। अब पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया लंग्स के पास ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। तो लंग्स कितने हैं मेरे, दो है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी वो कितनी होनी चाहिए, एक इधर और एक इधर, ये देखो एक इस तरफ लंग्स अज्यूम करो, और एक इस तरफ मेरा लंग अज्यूम करो। तो लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना। तो वहां तक मुझे पाथवे बनाना है। तो देखो राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल में मुझे पहुंचाना है दो तरफ, लंग्स की तरफ, इधर भी लंग्स, मतलब लंग की तरफ, ठीक है। तो इधर कैसे पहुंचाओगे, अब एक रास्ता बनाओ, क्या बनाओगे, एक रास्ता, कैसे बनाएंगे, देखो इधर ये लाइन, इसको हल्की सी मिटा दो, दिक्कत थोड़ी हो रही है, मिटा दो, ये इसको जोड़ दो यहां से, ठीक है। देखो अब इधर ध्यान देना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, मैं खड़ा हूं यहां पे सेंटर में। अब मेरा जो लंग है कौन सा, राइट लंग, उसकी तरफ, उस तरफ ब्लड जाएगा, और
मेरा जो लेफ्ट लंग है उसकी तरफ ब्लड जाएगा। ये दो पाथवे बना दिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब देखो इसमें तो आपका जो पल्मोनरी आर्टरी वो नीचे की तरफ है समझाने के लिए, लेकिन इधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो अब किस पे प्रेशर डालेगा? प्रेशर ढलेगा, ये ढलेगा पल्मोनरी वाल्व पर। किस पर? पल्मोनरी वाल्व पर। ये बना दिया, लिख दिया PULMONAR, पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, ठीक है। अब देखो पल्मोनरी तक लेके जा रहा है, पल्मोनरी वाल्व, इस पे प्रेशर पड़ेगा। अब वही राइट लंग, लेफ्ट लंग, ब्लड चला गया और कौन सा आया था? डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीजिनेटेड, ठीक है। ये ब्लड चला गया, किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लिख लो इधर पल्मोनरी ठीक है। समझ में आई इतनी बात? आ गई? अब देखो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला गया, है ना। अब ब्लड आएगा, क्या आएगा? ब्लड आएगा, किससे आया? लंग्स के थ्रू। अपन ने ऑक्सीजन इनटेक किया, लंग्स में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो देखो किस तरफ से आ रहा है? दोनों तरफ से आ रहा है ना। अब ऐसा थोड़ी है लंग्स के एक पार्ट में जो अपनी डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली जो लेके गई है पल्मोनरी आर्टरी, वो तो डिवाइड होगी आगे जाके फर्दर, क्योंकि लंग्स बहुत बड़े हैं, है ना। तो छोटी छोटी वेसल्स हर जगह, अपनी जो एल्वियोलाई है उनके लिपटी भी होगी, है ना, एक वो बना चुकी होगी नेटवर्क, है ना। इतना डीप डिटेल में मत जाओ, आप परेशान होगे, ठीक है। देखो अब इधर, है ना, समझ लो, हल्का सा आइडिया बस, छोटा सा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, अब देखो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आया, बस इतना याद रखो, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आया, है ना। ये देखो ये बना दी मैंने पल्मोनरी वेन्स। अब दो लंग्स है ना, इधर ध्यान देना बस, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो आता है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन हुई, क्या हुई? वेन। अब वो किस में आया? वो डंप हो गया मेरा लेफ्ट एट्रियम में, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। और फिर किस पे प्रेशर पड़ेगा? मिट्रल वाल्व पे। ये क्या बनाया मैंने? मिट्रल वाल्व, ठीक है। प्रेशर पड़ने के बाद मिट्रल वाल्व क्या करेगा? ओपन हो जाएगा और फिर ब्लड किस में डंप हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में डंप हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड जाएगा कहां से? ब्लड को जाना भी तो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आया है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जो O2 ब्लड आया है वो मिट्रल वाल्व पर प्रेशर डालता है और किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसको जाने का रास्ता देखो, हमेशा जो जाएगा ना ब्लड, वो ऊपर से ही जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। इतना याद रखना आपको, अगर डायग्राम सीखना है तो देखो जैसे मैंने ये बनाई थी वैसे आपको इधर एक और चीज बनानी पड़ेगी जो कि है अरोटिक वाल्व। क्या है? अरोटिक वाल्व, है ना। तो देखो इस अरोटिक वाल्व को मैं इधर बना रहा हूं, इसको अलग मार्कर से बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो अब क्या करना है आपको, इस चीज को यहां से मिटा दो, है ना, यहां से मिटाया और इसको बनाना है यहां पर, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो इधर, बस इसको कुछ नहीं करना, आपको अरोटा जो है वो लेके जाएगी ब्लड, ठीक है। तो इस वाली जो अरोटा है ना, इसको बस इधर से कंटिन्यू करना, ये देखो इसके पीछे है, पीछे की तरफ है ना, इसको इससे कंटिन्यू करना। अब इसके ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी ना, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप पेंसिल से करना ये काम, है ना। किससे करोगे? पेंसिल से। अब जो मैंगो की टहनी बनाई थी जिसको अपन क्या बोल रहे थे? पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो इसको आप क्या कर लो? मिटा लो। ये मिटाया मैंने और इसको रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। इसको रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा तरीके से बना लेना, ठीक है। इसको क्या करा? इसके ऊपर रख दिया मैंने, है ना। अब देखो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब इधर ध्यान दो, अब जो ब्लड जाता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाता है, ठीक है। ब्लड को जाना है अलग अलग जगह, वही अपर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है मेरा, उसको अलग अलग जगह जाना है। और एक हार्ट को भी तो ब्लड मिलना चाहिए, वो इतना सारा काम कर रहा है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए।
तो जो एक ब्लड वेसल है वो हार्ट के पास भी जाती है, ठीक है। बस इतना सा कर लेना है। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी तो छुप गई, इसको भी तो दिखाना जरूरी है क्योंकि यही तो ब्लड लेके गई थी। अब देखो इसको दिखाएंगे कैसे, यहां से पीछे से इसके, है ना, क्योंकि इसके पीछे छुपी है तो इसके पीछे से बना लो इसको इधर, है ना, इसके पीछे से बना लो इसको इधर। ये बना दी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो इधर, अब क्या करना है आपको, इधर जो अपना पल्मोनरी आर्टरी बना दी अब मैंने। अब देखो इधर ब्लड जो जा रहा है जो अपना लेफ्ट एट्रियम में, वो क्या करेगा, पंप होगा तभी सारा ब्लड जाएगा। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, उसकी दीवार क्या होनी चाहिए, मोटी, है ना, तभी तो वो पंप होगा एकदम से। तो ये जो आपको इधर जो आपको डिवीजन करना है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब नीचे के पार्ट का, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना बस। ये लो, हार्ट डायग्राम कंप्लीट। अब देखो इधर भी एक कर देना बस। ये बस आपको पैरेलल लाइंस खींचनी है और कुछ नहीं है। अब देखो इधर लेबलिंग कर देता हूं मैं। ये क्या थी अपना, ये थी अपनी अओर्टा, और ये कौन सा वाल्व था, अओर्टिक वाल्व। देखो ये क्या है, बीच में जो दीवार है, इसको बायोलॉजी में जो दीवार होती है उसके लिए अपन लेते हैं सेप्टम वर्ड। क्या लेते हैं, सेप्टम। तो किसके बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में है क्या, दीवार। तो इसका क्या नाम हो गया, इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम, ठीक है। और ये इसका नाम नहीं लिखा मैंने, इस वाल्व का लिख रहा हूं ट्राइकस्पिड वाल्व। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, अब इसको एक बार समझा देता हूँ। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में डंप हुआ, राइट एट्रियम ने ट्राइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर दिया, राइट वेंट्रिकल में आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किससे चला गया, फिर पल्मोनरी वाल्व से चला गया, पल्मोनरी वाल्व से दो लंग्स की तरफ चला गया, ठीक है। लंग्स से ब्लड आ रहा है, देखो लंग्स से जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। इधर जो मेरा लंग्स होगा उधर से पल्मोनरी वेन से आएगा, इधर वाला जो लंग्स होगा उधर पल्मोनरी वेन से आएगा। तो पल्मोनरी वेन इधर बनाइए दो, तो दो इधर भी बना लेना। ये पल्मोनरी वेन कंफ्यूज मत हो ना, पीछे की तरफ से इसमें डंप हो रही है ना। ये देखो पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है और ये इधर वाली पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है। जैसे जो गया था ना लंग्स की तरफ वैसे ही लाना है। अब ये दो क्यों हुई, क्योंकि जो ब्लड है वो अलग अलग पार्ट से आ रहा है लंग्स के, ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होगी, तो फर्दर डिवाइड होने के बाद पल्मोनरी वेन भी डिवाइड होकर आएगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन है ना, पल्मोनरी वेन। अगर आप, है ना, अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हो, 8th के 10th तक के, है ना, या फिर 11th तक के, तो आप ये कर सकते हो, इतनी लेबलिंग काफ़ी है। लेकिन अगर आप 11th 12th मान लो, उसमें भी जो एडवांस है, थोड़ा बहुत एडवांस लेबलिंग है, वो कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 8th और 10th तक के बच्चे हो तो आप यहीं तक स्टॉप कर देना वीडियो, इसके बाद थोड़ी सी एडवांस लेबलिंग्स है जो मैं बता देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, ठीक है। अब वो लेबलिंग्स क्या है, देखो जो राइट एट्रियम है वो पंप करते टाइम ब्लड जो है किसकी तरफ पहुंचाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व की तरफ, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व को खुलने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, वो होते हैं धागे, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, ये रही, है ना। और लेबलिंग्स अगर ध्यान से रखना थोड़ी, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिनको अपन बोलते हैं कॉर्डे टेंडे। क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडे, ठीक है। और ये किससे अटैच हुए हुए होते हैं, ये अटैच होते हुए होते हैं पेपिलरी मसल्स से।
ठीक है, बस काफ़ी थी इतनी लेवलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आने वाली जो डायग्राम सीरीज़ है जिसमें अपन बायोलॉजी के डायग्राम्स देखेंगे उनका वेट करिएगा, और कोई डायग्राम नहीं आए समझ में, है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको और भी डायग्राम समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू।